हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल BKC लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे निर्माण विशिष्टियाँ, जो हमारा क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन के अंतर्गत आता है। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि परीक्षा में अक्सर इससे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते थे। चूँकि इस बार बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा निर्माण विशिष्टियाँ होता है यह क्या है। तो जो हमारी विशिष्टियाँ होती है, जब कोई निर्माण कार्य शुरू किया जाता है तो उस निर्माण कार्य की कोटि क्या है, किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, कार्य की प्रकृति किस प्रकार से है, तथा यह जो कार्य किया जाएगा इसमें कौन कौन सी सामग्रियां प्रयोग की गई हैं, कारीगरी किस प्रकार से की जा रही है, इन सभी का विवरण इसमें दिया जाता है। अगर हम बात करें निर्माण विशिष्टियाँ की, तो यह हमारा किसी भी इंजीनियरिंग निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक स्थान रखता है, या कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो भी निर्माण कार्य किया जाता है उस निर्माण कार्य पे होने वाले कुल खर्च का अनुमान लगाने के लिए भी निर्माण विशिष्टियों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो हमारी निर्माण विशिष्टियाँ होती हैं इसमें जो भी निर्माण कार्य किया जाता है उसकी कार्य सामग्री, कारीगरी, कौन कौन सी सामग्री प्रयोग की जा रही है, उन सभी का विवरण इसमें स्पष्ट होता है। विशिष्टियाँ देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि किस प्रकार का कार्य किया जाना है और किस प्रकार का निर्माण कार्य होना है। कोई भी निर्माण कार्य होता है तो उसके लिए निर्माण विशिष्टियाँ तथा ड्राइंग, इन दो की मुख्य रूप से आवश्यकता पड़ती है। अगर बात किया जाए जो हमारा ड्राइंग होता है, इस ड्राइंग पे सिर्फ उसके माप और कुछ मुख्य मदों के नाम ही दिखाए जाते हैं, जबकि विशिष्टियाँ जो तैयार की जाती है उनमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी मदों को स्पष्ट किया जाता है, तथा जो सामग्री प्रयोग करनी है वह सामग्री के क्या क्या गुण होंगे उनका भी वर्णन विशिष्टियों में स्पष्ट किया जाता है। जैसे अगर बात किया जाए कि चिनाई के लिए ईंट प्रयोग की जा रही है। अब जो हमारे ईंट आते हैं ये प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के आते हैं। अब जो हमारा निर्माण विशिष्टियाँ होगा, जब निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा तो निर्माण विशिष्टियों में यह स्पष्ट किया गया होगा कि प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के ईंट में से किस श्रेणी का ईंट प्रयोग किया जाए। जो विशिष्टियाँ बनाई जाती है, कह सकते हैं लिखते समय निर्माण कार्य की सभी आवश्यकताओं को स्पष्ट, सुसंगठित तथा संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने का प्रयास निर्माण विशिष्टियों में किया जाता है। दूसरी बात कि जो भी निर्माण विशिष्टियाँ बनाई जाती हैं इसमें किसी बात को दोहराया नहीं जाता है। यानी एक बार अगर बता दिया गया कि चिनाई के लिए प्रथम श्रेणी का ईंट प्रयोग किया गया है तो सभी स्थानों पे प्रथम श्रेणी का ईंट ही माना जाएगा, जब तक कि आगे कहीं चिनाई के लिए किसी दूसरे ग्रेड के ईंट को नहीं बताया जाता है।
अब अगर हम बात करते हैं निर्माण विशिष्टियों के प्रकार की, तो जो हमारा निर्माण विशिष्टियां हैं मुख्य रूप से दो भागों में इसको बांट दिया गया है। पहला साधारण या संक्षिप्त विशिष्टियां, जनरल या ब्रीफ स्पेसिफिकेशन। दूसरा है विस्तृत विशिष्टियां, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। अब हम इसमें बात करते हैं कि जो साधारण या संक्षिप्त विशिष्टियां होती हैं यह किस प्रकार से होती हैं। तो जो भी हमारा साधारण विशिष्टियां या संक्षिप्त विशिष्टियां होती हैं उसमें नींव से लेकर के अधिरचना तक के सभी विभिन्न कार्यों का निर्माण तथा सामग्री की प्राकृत श्रेणी, इन सभी को स्पष्ट किया जाता है। जैसे यदि कहा जाए कि हमको एक भवन का निर्माण करना है, तो जो साधारण विशिष्टियां बनाई जाती हैं, भवन के जो मद होंगे उन मदों के बारे में इसमें बताया जाएगा। लेकिन वहीं पे जब विस्तृत विशिष्टियां तैयार की जाती है तब भवन की विशिष्टियां ना तैयार करके इनके मदों की विशिष्टियां बनाई जाती है। जैसे अगर कहा जाए कि एक भवन है और इसकी विशिष्टियां लिखनी हैं, तो वह विशिष्टियां हमारा साधारण विशिष्टियां कहलाएंगी, जिसमें भवन के जो मद होंगे उन मदों का विवरण उसमें होगा। जैसे कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर भवन बनाना है तो खुदाई किया गया, खुदाई के बारे में लिखा जाएगा। दूसरी बात अगर की जाए तो खुदाई करने के बाद नींव बनाएंगे, नींव में कंक्रीट डालेंगे, कंक्रीट के बाद डीपीसी डाला जाएगा, दीवार चिनाई करेंगे, छत डालेंगे, इन सब मदों का विवरण किया जाएगा। इसमें बहुत अधिक डिटेल नहीं दिया गया होता है। लेकिन जब हमको विस्तृत विशिष्टियां तैयार करनी होती है तो विस्तृत विशिष्टियों में क्या किया जाता है, यहाँ तो खुदाई को ही एक मद मान लिया गया। जैसे यहाँ भवन माना गया, भवन के लिए क्या क्या मद भवन में होते हैं, कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, उनके बारे में बताया गया। लेकिन जब विस्तृत विशिष्टियां बनाई गई तो खुदाई अगर किया जा रहा है, जैसे कहा गया कि खुदाई के लिए विस्तृत विशिष्टियां तैयार करिए, तो जब खुदाई के लिए विस्तृत विशिष्टियां तैयार करने के लिए कहा जाता है तो खुदाई किस किस प्रकार से किया जा सकता है, कौन कौन से खुदाई होंगे, खुदाई करने से पहले क्या कार्य किया जाएगा, खुदाई करने के बाद कौन से कार्य किए जाएंगे, इनका विवरण होगा। तो इस प्रकार से हमारा साधारण और विस्तृत विशिष्टियों का वर्णन होता है। अगर थोड़ा बहुत और स्पष्ट किया जाए तो कह सकते हैं कि विशिष्टियों में निर्माण के विभिन्न भागों का संक्षिप्त विवरण होता है, जो कि हमारा साधारण विशिष्टियां कहलाता है। और इसमें प्रयुक्त होने वाली जो सामग्री होती है, अनुपात होता है, श्रेष्ठता होती है, इन सभी को निर्देशित किया जाता है। जबकि अगर विस्तृत विशिष्टियों की बात की जाए तो इसमें ब्यौरेदार विवरण दिए जाते हैं और आवश्यकतापूर्ण रूप से बताती है। विस्तृत विशिष्टियों में परिमाण, कार्य की श्रेष्ठता, जो हमारा मसाला होगा, मसाले का अनुपात, कारीगरी, निर्माण कार्य की तैयारी किस प्रकार से करेंगे,
निर्माण कार्य की विधि क्या होगी, कार्य को किस प्रकार से मापा जाएगा, इन सभी का विवरण इसमें दिखाया जाता है। साथ ही साथ विभिन्न मदों की विस्तृत विशिष्टियां अलग अलग बनाई जाती हैं, जिनमें क्या होना है, कैसे होना है, इसका निर्देश दिया जाता है। जिस क्रम में विशिष्टियां तैयार की जाती हैं, या कहा जा सकता है कि कार्य को जिस क्रम में किया जाएगा उसी क्रम में विशिष्टियों को भी लिखा जाता है। जो भी हमारा निर्माण विशिष्टियां होती है, यह हमारा एक संविदा पत्र होता है। अब जैसे इसमें कहा जाए, बहुविकल्पियों के जो क्वेश्चन होंगे उसमें पूछे जाएंगे कि निर्माण विशिष्टियां निम्न में से है। मूल्य पता करने के लिए, कार्य को करवाने के लिए संविदा पत्र, तो उसमें से हमारा संविदा पत्र हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये होंगे। दूसरी चीज़, जब हमारा विस्तृत विशिष्टियां तैयार की जाती है तो किसी भी भवन के लिए बार बार विशिष्टियां ना तैयार करके एक बार विशिष्टियां बना ली जाती हैं, लिख ली जाती हैं, और उसी को छपवा करके एक बुक बना लिया जाता है। और जब भी उस प्रकार के भवन के निर्माण की बात होती है तो दोबारा से विशिष्टियां ना लिख करके उस छपी हुई बुक का ही प्रयोग कर लेते हैं। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।